नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान फिल्म जर्नलिस्ट सम्मानित जय सिंह रघुवंशी जी। रघुवंशी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आपका व्यक्तित्व देखा जाता है कहीं ना कहीं असाधारण व्यक्तित्व आप अपने भीतर समेटे हुए। आपकी उम्र की बात की जाए तो आप 76 रनिंग है और साथ ही साथ 43 वर्ष से लगातार फिल्मों की दुनिया में छाए हुए सितारों के इंटरव्यू लेना आपका शगल रहा है। और आपने उन दिनों में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू लेकर धूम मचा डाली थी फिल्मी दुनिया में, मीडिया जगत में, जब अमिताभ जी कहीं ना कहीं मीडिया से नाराज़ थे और कहीं ना कहीं आपने पानी डालने का कार्य किया था। कितना सार्थक मानते हैं अपने जीवन को? हम ढेर सारी बातें करना चाहेंगे आपसे, आपके बचपन की भी बातें सुनना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस तरह आपका एजुकेशन हुआ है, कॉलेज लाइफ क्या है, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया करोगे। मेरा बचपन इंदौर का ही रहा है जी, और यहीं खेला बड़ा हूँ। इस LIG कॉलोनी में, ये मेरे सामने बनी हुई है। यहाँ खेत हुआ करते थे, जंगल हुआ करता था, हम लोग बहुत आम तोड़ा करते थे। देवास नाके से लेकर 9 लखे तक, 9 लखा चौराहे तक इतने आम के झाड़ थे, इतनी विशाल आम के झाड़ थे कि अगर 5 लोग आम का झाड़ पकड़े तो हाथ में नहीं आता था। क्या बात है। इतने बड़े आम के झाड़ थे और हम वहाँ से केरियाँ तोड़ के लाया करते थे। बहुत मस्ती किया करते थे, गुलाम डंडी खेलते थे, गिल्ली बिल्कुल सही कहा आपने। देवी अहिल्या की नगरी का एक स्वर्णिम इतिहास जो है वो आपकी आंखों ने देखा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि यूँ कहे कि 7 दशक एक बहुत बड़ा उम्र होती है जिसमें शहर को बार बार बदलते हुए व्यक्ति देख सकता है। कौन से स्कूल में आप पढ़े? मैं नंदानगर सहकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जी, और उसके बाद विद्या निकेतन गया जहाँ कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ पढ़ा करते थे उस ज़माने में। जी, और कैलाश जी जब पार्षद थे जी, तो उन्होंने हमारी एक नाट्य संस्था थी रूप वर्षा रंगकर्म करके, क्या बात। उसमें कुर्बानी ड्रामा हम लोग खेला करते थे। जी, तो पहला मंच हमारा नंदानगर में हुआ करता था विद्या निकेतन पे, क्या बात है, क्या बात। और कैलाश जी ही करवाया करते थे वो ड्रामा। रंगमंच से जुड़ने के पीछे किस तरह की कहानी है आपके जीवन में? बस स्कूल में पढ़ते थे, ड्रामा कराया करते थे आज दोस्त लोगों के साथ, तो बस शुरुआत हो गई। जी, हमारे साथ एक लड़का था पृथ्वी शंकर साकला, ओके, जो आजकल टीवी जगत में अच्छा नाम कमा रहा है, जी, खूब मेहनत कर रहा है वो। जी, उसके बाद फिर हम लोगों का जो ड्रामा शुरू हुआ, एक बार हम देवास में थे, ड्रामा कर रहे थे, तो उस ज़माने की चर्चित फिल्म थी अमीर गरीब देवानंद की, ओके, और इंदौर का बहुत प्रसिद्ध आर्केस्ट्रा था चटर्जी ब्रदर्स, बिल्कुल, और बाबा डी.के. साहब का एक ड्रामा चल रहा था मयूरी। जी, तो हमारे ड्रामा जो कुर्बानी में इतनी पब्लिक थी कि इन लोगों को दर्शक नहीं मिल रहे थे और बाबा डी.के. ने ड्रामा बंद करा और हमारा ड्रामा आके देखने लगे। जब ड्रामा खत्म हुआ तो बाबा डी.के. मेरे पास आए, बोला आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं इंदौर में रहता हूँ। तो बोला आप मेरे घर आओ और मुझसे मिलो बोले। तो दूसरे दिन हम उनके घर गए, पूरे जितने ड्रामा के लड़के थे, तो उन्होंने हमें मयूरी नाटक दिया। बोले ये नाटक तुम खेलो और इसकी रिहर्सल करो। और कुछ दिन हमने रिहर्सल करी, बाबा डी.के. ने आके देखा भी, कहा कि बोला आप इसको चालू करो। उसके बाद सब लोग इधर उधर हो गए, हम लोग वो ड्रामा नहीं कर पाए, उसका बड़ा दुख रहा मुझे। क्या बात है। कहने के LIG में बचपन बीता, स्कूलिंग भी बहुत अच्छा हुआ, इसके बाद आप कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़ गए और फिर फिल्मी दुनिया की ओर अग्रसर हो गए। एक पत्रकारिता फिल्म देखने का मेरे को शौक लग गया, फिल्म देखता था और उन्हीं दिनों अखबार दैनिक दोपहर और अपनी दुनिया चालू हुआ था। तो विद्याधर शुक्ला और ओमी खंडेलवाल से मैं पर्सनल जाके मिला कि सर मैं लिखना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि लिखो, अच्छा आएगा तो हम छापेंगे, नहीं तो हम नहीं छापेंगे। मैं उनको देने लगा, उनने 2-4 बार छापा, लोगों को पसंद आया। मैं इसी बीच मेरी श्री राम ताम्रकर जो थे नई दुनिया में, उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने बताया कि आप लिखना आरंभ करो और अच्छे लिखो, मैं आपको सहयोग करूँगा। तो उन्होंने मुझे स्वदेश अखबार में एक जितेंद्र अजमेरा है उनसे मिलवाया, वहाँ चालू करा। माणिकचंद वाजपेयी जी थे, उनके संपर्क में आया, उन्होंने काफ़ी छापा और उनकी शर्त ये रहती थी आपका फोटो कलाकार के साथ छपेगा। क्या बात। आप जिसका भी इंटरव्यू लोगे, हम नहीं मानते कि आपने इंटरव्यू लिया है जब तक आप उसका फोटो ला के नहीं दोगे साथ में। कंडीशन ये थी। तो मेरे फोटो हर हफ्ते स्वदेश में छपने लगे, मैं काफ़ी चर्चित हो गया। फिर नई दुनिया में लिखने लगा, दैनिक भास्कर नया नया चालू हुआ तो भास्कर में भी लिखने लगा। क्या बात है। मतलब नई दुनिया भास्कर मेरे लिए बड़े वो थे कि आज भास्कर में छप रहा हूँ तो कल नई दुनिया में छप रहा हूँ। पर ये नहीं कि जैसे एक कलाकार का इंटरव्यू नई दुनिया में तो उसी का भास्कर में, सबके अलग अलग इंटरव्यू छपते थे। क्या बात है, मतलब काम के प्रति ईमानदारी। हाँ, और मैं काफ़ी चर्चित हो गया।
शनिवार दर्पण एक अखबार था, नई दुनिया चालू हुआ था जी अपने चेतक सेंटर से। राजेश मंगल उसके मालिक थे। मैं उनके संपर्क में, उन्होंने कहा यार हम आपको नौकरी पे जब रखेंगे जब आप अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लेके आओगे। तो मैंने कहा ले आऊँगा, मैंने तो बोल दिया, अब लाना बहुत बड़ी बात थी वो। तो बोले मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, आप बॉम्बे जाके इंटरव्यू लेके आओ। तो मैंने कुछ परिचित निकले बॉम्बे में, उनसे संपर्क साधा और फिल्मिस्तान स्टूडियो के सामने एक दत्तात्रेय गेस्ट हाउस था जहाँ 15 रुपये के अंदर एक रूम किराए पे मिलता था। तो मैं वहाँ रुका और फिल्मिस्तान स्टूडियो में गया तो पता चला अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे हैं। मैं लगातार अमिताभ बच्चन की शूटिंग देखता रहा और वो मुझे देखें और मैं उनको देखूं। एक दिन अमिताभ को गुस्सा आ गया, कौन से सन की बात है? ये 80 की बात है। अमिताभ बच्चन को गुस्सा आ गया, बोले लड़का कौन है, इसको हटाओ। बोले मैं बार बार मेरा ध्यान इस पर जा रहा है। तो एक शीतल जैन करके थे उनके वहाँ पे, वो आए, बोले मिस्टर आप यहाँ से आइए, साहब हमारे गुस्सा हो रहे हैं। मैंने क्या, अगर आपके साहब मुझे इंटरव्यू दे देंगे तो मेरी नौकरी लग जाएगी। तो उन्होंने जाके ऐसे ही बोला, बोले साहब वो हट नहीं रहा और वो बोल रहा है कि अगर आपके साहब मेरा इंटरव्यू देंगे मेरी नौकरी लग जाएगी। तो उनको कुछ लगा होगा तो उन्होंने कहा अच्छा इनको बुला लो, इंटरव्यू करेंगे। तो मैं अमित जी से मिला तो बोला आपने कभी पहले इंटरव्यू किया? मैंने कहा साहब मेरे पहली बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने आज तक जीवन में इंटरव्यू नहीं करा, फिल्मों के लिए लिखा जरूर है और इंटरव्यू नहीं करा। तो बोले ठीक है आप प्रतीक्षा आ जाओ। अब मैंने कहा यार प्रतीक्षा क्या है ये? बोले मेरा घर है, आप वहाँ आइए। मैं जैसे तैसे ऑटो करके और प्रतीक्षा पहुँचा। ऑटो भी बहुत सस्ते हुआ करते उस जमाने में बॉम्बे में। प्रतीक्षा पहुँचा तो अमित जी ने शायद गेट पे कह रखा होगा एक लड़का आएगा जय सिंह रघुवंशी करके, उसको अंदर आने देना। मैं ऑटो से उतरा और पहुँचा, मैंने कहा भाई जय सिंह रघुवंशी हूँ, मेरा इंदौर से आया हूँ। बोला हाँ आप आइए और इधर बैठिए। उनका एक रूम बना हुआ था, मैं वहाँ जाके बैठा और अमित जी ग्राउंड पहन के ग्रीन कलर का और आ गए। बोले आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैंने फिर शुरुआत करी अमित जी के बारे में कि आपने कैसे इस लाइन में आ रही है क्या। फिर उन्होंने बताया कि मैं रेडियो में गया था, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, मैंने नौकरी भी करी दिल्ली में, पूरी डिटेल बताई। वो जैसा बोलते गए मैं लिखते गया और उनका इंटरव्यू लेके सीधे इंदौर आ गया। इंदौर आया, राजेश मंगल को बताया, बोले लिख के दो। तो हमारे श्याम व्यास जी संपादक थे जो पहले बॉम्बे में दैनिक दोपहर में थे, उन्होंने देखा, उनको पसंद आया, बोले इसको लगाओ। बोले मृणाल व्यास को बोला ये इंटरव्यू ऐसा कैसे ही छपना चाहिए। बहुत बड़ा पूरे पेज का इंटरव्यू छपा, 2-3 फोटो अमित जी के छपे और मुझे बताया, बोले ये पैसे लो फिर बॉम्बे जाओ। तो मैंने क्या बार बार बोला नहीं अब आपको बॉम्बे ही रहना पड़ेगा, श्याम व्यास जी कितना अब आपको ये इस अखबार के लिए ही काम करना है। मैं बॉम्बे चला गया, फिर अमित जी को मैंने वो जाके इंटरव्यू बताया। फिल्मिस्तान में 1 महीने की शूटिंग थी उनकी। जो उन्होंने अमित जी ने इंटरव्यू देखा उनको अच्छा लगा। शत्रुघ्न सिन्हा सामने से आ रहे थे तो उनकी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने बताया, बोले ये देख मेरा कितना बड़ा इंटरव्यू छपा है इसने, तो बोला आओ मेरे साथ भी आ जाओ, बोले मेरी भी बातचीत करो। फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी से बातचीत होने लगी, उनका इंटरव्यू छपा शनिवार दर्पण पढ़ते हुए। ऐसे मेरा सिलसिला चालू हो गया। रघुवंशी जी ये सिलसिला खूब, शुरुआत तो खूब करी आपने, कहीं ना कहीं देवी अहिल्या की नगरी से गए और मुंबई में जिस तरह से आपने आपका सिक्का जमाया, वाकई खूब प्रशंसा होनी चाहिए आपके कृतित्व की खासतौर से। फिर इसके बाद जो आप 17-18 साल तक मुंबई में रहे, माया नगरी में रहे, किस तरह का माहौल था उन दिनों का? फिल्म के जो पत्रकार थे आप जैसे सीनियर पत्रकार, किस तरह का कलाकार आपको रिस्पॉन्स देते थे? किस स्मृतियों को किस तरह बताना चाहेंगे? उन दिनों पत्रकारों की बहुत इमेज हुआ करती थी। क्या अगर एक फिल्म के सेट पे कोई पत्रकार पहुंच गया तो कलाकार इतना विचलित हो जाता था कि यार कहीं ऐसा नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ लिखा जाए या कुछ ऐसी बात। उसको पत्रकार को बुलाते थे, कुर्सियाँ देते थे, पहले इन्हें बिठा लो, चाय पिलाओ, इनको पूरी देख रेख मतलब एक आदमी उनकी करता था। ये हालत थी पत्रकार की। आज के दौर की बात की जाए तो वो कौन कौन से कलाकार हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं और उनके लिए लगातार लिखने का काम करते हैं, उनकी फिल्म की समीक्षा भी करते हैं, कई बार उनके फिल्मों को लेकर लेखन का कार्य भी करते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा है, सोनू सूद है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हिमानी शिवपुरी है, एक धर्मेंद्र जी हैं, उनके बारे में मैंने बहुत लिखा है। कई कलाकार हैं जो मेरे को बाय नेम जानते भी हैं और जब मैं लिखता हूँ तो उनको डायरेक्ट भेजता हूँ तो फिर उनके फ़ोन भी आते हैं, उनको अच्छा लगा या क्या कमी रह गई वो सब बताते हैं मुझे। बताते हैं आप कहीं ना कहीं नवोदित कलाकारों को काफ़ी रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत देखा जाता है कि आप उनके लिए, उनको बढ़ाने के लिए खूब काम करते हैं। मैंने अधिकांश नए कलाकारों को ही लिखा है, बहुत लिखा है और बहुत उनको छापा है। जब सलमान खान कुछ नहीं था तो मैंने फिल्मिस्तान स्टूडियो के अंदर ही देखा, फारूक शेख इनकी शूटिंग चल रही थी, जीवी होते ऐसी, तो मैंने सलमान खान के लिए 2 पेज पूरे लिखे तो लोग मेरी हंसी उड़ा रहे थे। अच्छा, तुमने किसके बारे में लिख दिया और ये क्या है, तुम्हें क्या देगा और तुम ऐसा वैसा। पर सलमान खान को वो बात बहुत अच्छी लगी जब मैंने उसको छापा, उनको दिखा, बोले जब भी मैं इंदौर आऊँगा तो
आप ही मेरा काम देखेंगे। जी। और वही रहा कि सलमान खान की जय हो रिलीज़ थी पिक्चर तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया और उसका मैंने प्रमोशन किया। और सयाजी में मतलब ये हालत थी कि बाहर पब्लिक डंडे खा रही है मगर सलमान खान को देखने आ रही है और मैं दौड़ लगा रहा हूँ। और जब मैं स्टेज पे गया सलमान खान का स्वागत करने तो उनका वो जो था बॉडीगार्ड उसको जानकारी नहीं थी मेरे बारे में, वो एकदम आगे खड़ा हो गया। नीचे उतरा, फिर सलमान खान उसको लेके गया कमरे में, बोला तू ऊपर क्यों आ गया? बोले तू जानता नहीं रघुवंशी जी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। फिर मुझे अंदर कमरे में बुलाया, उन्होंने फ़ोटो वोटो खिंचवाए। बोले ये उस ज़माने में इसने मेरे को छापा था जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हो रही थी। तो बात उन्हें याद रही। और आज भी अभी उनके जो जीजा जी बोलो या क्या बोलो, उनके फिल्म रिलीज हुई थी तो मुझे फ़ोन आया कि इसका प्रमोशन आपको करना है बोले, तो मैंने उसका उनका प्रमोशन भी किया उनकी। आपने कौन कौन सी फिल्मों के प्रमोशन में अपनी भागीदारी निभाई है एज ए मीडिया? मैंने कम से कम 100 से ऊपर फिल्मों का प्रमोशन किया इंदौर में। इंदौर में प्रमोशन कोई जानता ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा। प्रमोशन की शुरुआत ही मेरे उससे हुई। कॉलेज में लेके जाना, कलाकारों को मॉल में ले जाना, उनके इंटरव्यू कराना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, ये सब शुरुआत ही मैंने करी है। बिल्कुल सही कहा। और आज तक चलते आ रहा है। इंदौर से जो भी काम होता है पहली बार होता है। ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि नवाचार की बात जब भी होती है तो देवी अहिल्या की नगरी से ही होती है। आपका एक गर्दिश काल भी रहा हुआ है जब आपने एक मील मजदूर की तरह मील में 1 दशक नहीं 2 दशक नहीं पूरे 2.5 दशक तक एक मजदूर बतौर काम किया। किस तरह याद करते हैं उन दिनों को? मैंने 25 साल इंदौर के मालवा मिल में काम किया। जब मैं लिखता था तो वहाँ के लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, सुपरवाइजर वगैरह मेरी हंसी उड़ाते थे। बोले ये देखो ये लिख रहे हैं, साले मजदूरी कर रहे हैं। मैं 3 पीस पहन के बैलगाड़ी जैसा बेल बनता था और पीछे घटाने रखी रही थी रंगाड़े में, वो लोग धकाते थे, वो तक मुझे याद है। वो मेरी खूब हंसी उड़ाई लोगों ने। उसके बाद भगवान का करम है कि वही जो सुपरवाइजर आज मिलते हैं तो बोलते हैं यार हमने बहुत गलत करा था तेरे साथ उस समय में। मैंने कोई बात नहीं, सबका समय रहता है, सब चला जाता है। क्या बात है, क्या बात। कैलाश जी भी कई बार मिलते हैं तो बोले यार जय सिंह हमने तेरे को उस जमाने में देखा, तो आज भी वैसा का वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदला है। बिल्कुल सही। जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं। वाकई आप बिरली व्यक्तित्व बतौर भी पहचाने जा सकते हैं। जिस तरह से एक आपका अंदाज दिखाई देता है, आप ठंड हो गर्मी हो बारिश हो कहीं कि अपने आप को एक सा बना के रखते हैं। आपके जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, बावजूद इसके आपने आपका जो मनोबल है उसे डिगने कभी नहीं दिया। इन दिनों किन कलाकारों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिल्म की दुनिया में किस तरह की पत्रकारिता आप कर रहे हैं जैसे इंग्लिश? अधिकांश नए कलाकार जुड़ रहे हैं जी। अभी अक्षय रंगसाई मेरे साथ जुड़े हैं। तो इंदौर आए थे, अभी उनकी सगाई थी तो मैंने सारे अखबारों में उनका कवरेज करवाया। अभी हिमानी शिवपुरी आ रही हैं, उनका कराया। सोनू सूद है, उनका काम चल रहा है मेरे पास। सोनू सूद की कोई भी फिल्म रिलीज होती है, कोई भी जरा किसी मीडिया का जरा सा भी काम रहता है तो बराबर उनका छपता है। जयसिंह जी, आप अपने आप को काफ़ी फिट रखने की कोशिश करते हैं कि देखा जाता है कि जिस आयु में आज आप चल रहे हैं 76 साल रनिंग में है, इस स्थिति में मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि कहने के कार्य से दूर हो जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को किस तरह एक्टिव रखते हैं, क्या आपकी दिनचर्या होती है और इसके पीछे के मूल मंत्र सुनना चाहेंगे क्या है? सर मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, घर का पानी वानी भरा और नहा धो के सीधे साईं मंदिर जाता हूँ, वहाँ से चारा लेता हूँ। गाय को चारा खिलाना, कुत्तों को टोस वोस खिलाना, ये मेरी आदत बनी हुई है। उसके बाद थोड़ा घूमता फिरता हूँ, फिर अपना काम मैं स्वयं करता हूँ। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कलाकारों को, सामान्य जन को, युवाओं को कि जीवन को इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए जिससे आपके जैसा एक सार्थक जीवन? मेरा कहना ये है कि आप सुबह जल्दी उठो और अपना काम स्वयं करो, आप दूसरे के भरोसे कोई मत रहो। क्या बात? आप अपना काम अगर स्वयं करोगे तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जी सही कहा आपने कि कहीं कि आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं। जैसी जी आपने हमसे चर्चा की, एक शख्सियत तौर चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।